हमारे ज़माने में हम अपने पिताजी को देखते थे कि जब वो उठते थे सुबह तो ज़मीन पे पैर रखने से पहले धरती को सर पे लगाते थे। ये सनातन है, और सनातन की कोई पैदा होने की डेट नहीं है। जब से ये ब्रह्मांड, ये कायनात, ये यूनिवर्स अपने वजूद में, एग्जिस्टेंस में आया है, उसी दिन से सनातन है। न सनातन का कोई पैगंबर है, न कोई रहनुमा है। जब सनातन पैदा ही नहीं हुआ तो उसे मार कौन सकता है? सनातन इसलिए अनंत है। मजहब आए, मजहब चले गए, और मैं नहीं कह रहा, उसी किताब में लिखा है, जिस किताब को बगनबेरिया की डंडी से मार मार के मुझे पढ़ाया गया। हमारे और भी साथी मुसलमान थे, सभी पिटते थे, तो हमको ये एहसास नहीं था कि हमें हिंदू क्यों मारा। हमको याद नहीं रहता था, फिर याद कर लिया, फिर तो हमने अजान दी, फिर तो हमारे पीछे लोगों ने नमाज पढ़ी है, हमने रोजा रखा है। इसलिए हम कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहे। मेरा मानना यह है कि इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है, उसमें मेरी माओ की और बहनों की जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि अभी भी पुरुष के मुकाबले उनके पास सब है, और वो काम इसलिए आपकी जिम्मेदारी है उसकी, क्योंकि आप घर पे हैं। ठीक है, महिलाएं नौकरी करने जाती हैं, मैं उसमें एक लार्ज सेक्शन की बात कर रहा हूं। आप अपनी बेटी से, बेटे से कितने नंबर आए, इंजीनियरिंग के टेस्ट की कितनी तैयारी हो गई, या वो बड़ा हो गया तो कितने का पैकेज मिला है, इसके अलावा भी कुछ बात करेंगे कि नहीं करेंगे उससे? आपका इंटरेक्शन है ही नहीं, जीरो है इंटरेक्शन। बल्कि सनातनी हिंदू परिवार तो टेलीविजन से देख करके साड़ी और पजामा तय करना है कौन सा पहनना है। हम उन बातों को रिपीट नहीं कर रहे अपने घर में, इसलिए किसी को पता ही नहीं। हम रूटलेस हो चुके हैं, न नीचे है न ऊपर है, हवा में है। इसलिए जो आ रहा है वो आपको धक्का देके जा रहा है, और धक्का कौन दे रहा है? जिनका कोई पता आता है ही नहीं। वो कहते हैं आसमान से किताब आई है, कोरियर कंपनी का नाम नहीं बताते, ये आसमानी किताब। वो जो नुपुर ने कहा कि घोड़े के पर लगे हुए, वो नुपुर ने गलत थोड़ी नहीं कहा है, वो तो खुद हम पढ़ चुके हैं भाई। एक से एक कहानी, शेर चिल्लियों की कहानी होती है ना, वो है वो पूरी दुनिया। लेकिन आप काउंटर नहीं करते। सच को सच बोलना है तो सच से काउंटर करो, शब्दों की मर्यादा के तहत करो, कोई असभ्य शब्द मत बोलो, उनको बुरा ना लगे, लेकिन बात तो पूछो ना पब्लिकली। डॉक्टर मोहन गुप्ता ने कई बार मुझे हैदराबाद बुलाया, कई बार फंसाने की कोशिश की मुझे। एक बार इन्होंने बुला लिया, मैं मंच पे और 18 लंबी लंबी दाढ़ी वाले सामने। मैंने कहा यार मैं तो बचपन से देख रहा हूं, मेरे लिए तो रूटीन मैटर है। आप यकीन मानिए कोई 15 या 20 मिलियन चली है स्पीच। बस मुझे उनको देखते मैं भड़क गया, और मैंने जो कुरान पढ़ाया उनको, आधे घंटे बाद लाइन से बाहर निकल गया। मैंने कुछ नहीं, कोई गाली नहीं दी, मैंने सिर्फ इतना ही, इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। तो तुम इस बात का जवाब दो कि मोहम्मद के दामाद को सुबह फजर 4:30 बजे की नमाज पढ़ते वक्त तलवार से किसने गर्दन काटी थी? मोहम्मद साहब ने 13 शादियां की, उसमें एक ही शादी से एक ही बेटी पैदा हुई थी उनकी। उस फातिमा के घर में आग लगा करके फातिमा को किसने मारा? मोहम्मद के नवासे यानी फातिमा और अली के दोनों बच्चे हसन हुसैन को करबला के मैदान में लिटा करके बकरे की तरह कलमा पढ़ पढ़ के गर्दन रामलाल ने मारा था, श्यामलाल ने मारा था, या आरएसएस की कोई ब्रांच थी वहां? जवाब नहीं देते। ये पूछना, अब जज साहिबा ने, उनको तो पता ही है, वो तो भड़काने वाली बात करते हैं, वो तो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। अब जज साहब की अज्ञानता का मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं ना। तो मैंने सुना कोई रुक्का जारी कर दिया उन्होंने, जज साहब आके बैठ जाए। मैंने कहा मना किया, आए सुन ले थोड़ी देर के लिए, और कहेंगे तो गिरफ्तारी दे दूंगा साहब, मैंने इस्लाम के खिलाफ बोला। तो सच को सच बोलने की सनातन की जो ताकत थी वो कमजोर पड़ी, क्योंकि आप लालची हुए, लालच ने आपको डरपोक बना दिया है।
इसलिए आप घर बदलते हैं, शहर बदलते हैं, बीमारी को नहीं बदलते। जब जब भी आपने पुरुषार्थ दिखाया, मैंने बात कहा, पुरुषार्थ दिखाने का मतलब नहीं कि किसी को मार दो, अपनी बात को पूरे तर्कों पे कहो, चाहे कोई बुरा मान जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर अकेले भी हो जाए तब भी कहिए, इसकी चिंता मत कीजिए मुझे 5000 लोग सुनने आएंगे, ताली बजाएंगे, न बजाए कोई दिक्कत नहीं। मेरे जाने के बाद भी आपके मन में कोई सवाल होगा ना, तो आप 10 बार सुनेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। इसलिए बीमारी यहां है, हम छोटी छोटी बातों को जानते नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो डिस्कोर्स है ना, वो कुल मिला के सत्ता, कुल मिला के नौकरी, कुल मिला के वजीफा, कुल मिला, इसके अलावा डिस्कोर्स ही नहीं हमारे। यानी इतने सारे हजारों लाखों मंदिर हैं इस देश के अंदर, कोई ये नहीं बोलता है पब्लिकली ढंग से, और मतलब बोलेंगे तो उसमें भी मिलावट सी होगी, क्योंकि अपना स्वार्थ है। सॉरी, भारत की संस्कृति में कब भारत जाति प्रधान रहा? ये जातियां कहां पे लिखी हुई थी? लोगों ने गढ़ ली। हमारे यहां इतने पुराण हैं, हमारे यहां इतने वेद हैं, किसमें करवा चौथ के बारे में लिखा है? वैसे पूछ रहा हूं, भारत के जितने भी ग्रंथ हैं हमारे सनातन, उसमें कहां लिखा है? ये तो सब बात की परंपरा है ना। और फिर उसमें भी आपने पिक्चर से देख के करवा चौथ मनाना है आपको, दिवाली पर कैडबरी देख के बनाना है, तो बस अब तो बहुत ही गड़बड़ मामली है। तो आज भी मैं समझता हूं कि सिर्फ आप अपने अंदर कुछ नहीं बदल रहा है, आप दुनिया की फैशन कीजिए, दुनिया का हर अस्त्र आपके पास हो, लेकिन यहां से बोलिए और सच बोलिए। और सच से दुनिया में लोग नाराज होंगे, लेकिन आप चली जाएंगी तब भी लोग ये कहेंगे कि उसने उस वक्त ये बोला था। और ऐसे इतिहास में लोग हैं, उसमें सुभाष भी है, उसमें पटेल भी है, उसमें सावरकर भी है। दबा दिया लोगों ने पॉलिटिकली, सावरकर को हिंदुओं ने दबाया। कौन लोग थे जिन्होंने सावरकर की पार्टी को समाप्त किया? आज सावरकर का नाम रटने से कुछ नहीं होता है। सावरकर को खत्म करने वाले मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे। सुभाष चंद्र बोस जैसा बहादुर भी आपके सामने था, और कायर नेहरू भी था, लेकिन समाज सुभाष के साथ नहीं खड़ा हुआ। लेकिन आज मेरे और आपके लिए गर्व की बात यह है, हमने सुभाष को नहीं देखा, न सावरकर को देखा। उनके परिवार के लोग मुझे जानते हैं, बॉम्बे में जो सावरकर स्मारक है उसमें जाता रहता हूं। न पटेल के, उनके बड़े भाई के बेटे से मिला था 2 साल पहले, अभी 2-3 महीने पहले उनकी डेथ हुई है बड़ौदा। लेकिन हम इस बात से इतने से खुश हैं, हम दावा नहीं कर रहे कि हम नहीं सब कुछ है, लेकिन हम उस आंदोलन के एक डॉट बराबर हैं, ये हमको बस पता है। हमको सर्टिफिकेट नहीं लेना किसी से, हम इसी से खुश हैं कि हमारे होते हुए 2 मुहिम चलाई गई। उन दोनों मुहिम में सावरकर का नाम अब इस देश की राजनीति में आने लगा, और इस देश का प्रधानमंत्री, जिससे हर आदमी ये चाहता है कि वो सुबह उठे और रात तक पूरा भारत बदल दे, और हम कुछ नहीं करेंगे। हम 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने की बिजली फ्री पे वोट दे देंगे। इस देश में बहुत लंबी लड़ाई है, ये सिविलाइजेशनल वॉर है। ये कोई एक घटना से, एक पीएम के आने से, एक मंत्री के बनने से कुछ नहीं होने वाला। इसमें बड़े चाटुकार है, माफ कीजिएगा, बहुत चाटुकार है इसमें भी, ऐसा नहीं। बाकियों के बारे में मुझे पता, मैं तो 20-25 साल रहा हूँ, 4-5 लोकसभा इलेक्शन देखे मैं, महान नंबर 1 के दलाल है इसके अंदर, माफ कीजिएगा, आई वेरी ब्लंट होता है। बाहर हिंदुत्व का फेस लगा के ज्ञान बांटो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है अंदर से आपके। भारत के पीएम ने 28 मई को संसद भवन इनकम्प्लीट होने के बाद भी उसका इनॉग्रेशन किया। क्यों किया? 28 मई को सावरकर का जन्मदिन होता है। हम अपने इस सिविलाइजेशनल वॉर में अपने जो हीरो थे, जिनकी हम कहते रहे, हम उसको स्थापित एकदम एक रात में नहीं कर देंगे, क्योंकि आप ही के लोग, ऐसा नहीं कि उनका विरोध, हमारे अपने बहुत लोग विरोधी हैं विचारधारा के नाम से।
ऐसे में अगर ये भी काम है तो बड़ा काम है। जिस सुभाष को दफना दिया गया उसे भारत की सत्ता के सबसे बड़े राष्ट्र के सामने कैनोपी पे इंडिया गेट में खड़ा कर दिया।